हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए एक शिक्षण योजना लेकर आया हूँ। यह शिक्षण योजना कक्षा 7 विषय विज्ञान की है, जिसका टॉपिक है पाठ 11 पौधों में जन्म। साथियों, इस शिक्षण योजना के दो भाग हैं। सबसे पहले आपको भाग 1 के विषय में बताता हूँ। यहाँ पर आपको 5 कॉलम बनाने हैं, एक टेबल बनाएंगे जिसमें 5 कॉलम होंगे: दिनांक, कक्षा, पाठ, विषय और समय। फिर इसके बाद आता है हमारा पहला हेडिंग लर्निंग आउटकम। यहाँ पर आप लर्निंग आउटकम लिख देंगे। इसके बाद प्रकरण पाठ 11 पौधों में जनन भाग 1, सहायक सामग्री, विभिन्न प्रकार के चित्र। अगला हेडिंग शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं। यहाँ पर आपको 4 कॉलम बनाने होंगे। पहला कॉलम क्रम संख्या का, दूसरा चरण, तीसरा समय और नंबर 4 पर आकलन के तरीके। पहला स्टेप शिक्षण के प्रारंभ में, समय 5 मिनट। आकलन का तरीका प्रश्नोत्तर के द्वारा। शिक्षण के प्रारंभ में पौधों को खेतों में उगाने के लिए क्या बोते हैं? क्या हमेशा खेतों में बीज बोते हैं? बिना बीज के क्या नए पौधे बनाए जा सकते हैं? आइए आज हम जानेंगे कि नए पौधे किस किस विधि से उगा सकते हैं। अगला स्टेप शिक्षण के दौरान, समय 25 मिनट और आकलन का तरीका प्रयोग के दौरान छात्रों की प्रतिभा को देखकर। क्रियाकलाप 1, बच्चों के समूह बनाकर उन्हें नीचे दिए गए बिंदुओं पर चर्चा करने को कहेंगे और फिर उनसे प्रत्येक बिंदु पर बोलने को कहेंगे। आलू, गन्ना और अदरक की खेती में क्या बोते हैं? गुलाब लगाने के लिए क्या बोते हैं? शकरकंद, डहेलिया, सतावर के नए पौधे बनाने के लिए क्या बोते हैं? तालाबों में सिंगाड़े की खेती में क्या बोते हैं? काई कैसे तालाबों में पूरी तरह फैल जाती है? समेकन। शिक्षक पूरी परिचर्चा का समेकन करते हुए बोर्ड पर समझाते हुए अलैंगिक जनन के प्रकार को लिखेंगे। क्रियाकलाप 2, एक पुष्प को लेकर उसके सभी भागों को प्रदर्शन विधि द्वारा अलग करेंगे और उनको टेप द्वारा कागज पर चिपकाएंगे और उनके नीचे संबंधित भाग के नाम को लिखेंगे। सभी समूह प्रत्येक बच्चे को एक पुष्प देकर उपरोक्त कार्य करने का निर्देश देंगे। बच्चों के कार्य समाप्ति के उपरांत उसी पुष्प का चित्र बोर्ड पर बनाएंगे और बच्चों से कार्य के लिए निर्देश देंगे। अगला स्टेप शिक्षण के अंत में, समय 5 मिनट और आकलन का तरीका प्रदत्त कार्य का अवलोकन करके बच्चों को दिए गए कार्य का अवलोकन करके अपेक्षित सहयोग देंगे। इसके बाद बच्चों को गृह कार्य देंगे। पहला क्वेश्चन, गुलाब की कलम लगाने में क्या क्या ध्यान देना चाहिए? अमरूद की कलम कैसे बनाते हैं? अगला स्टेप शिक्षण योजना पर शिक्षक का स्वयं आकलन। यहाँ पर आप अपना आकलन लिखेंगे। इसके बाद भाग 2, फिर इसी प्रकार लर्निंग आउटकम लिखेंगे। प्रकरण पाठ 11 पौधों में जनन, सहायक सामग्री, विभिन्न प्रकार के चित्र। अगला स्टेप शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है। यहाँ पर आपको 4 कॉलम बनाने होंगे। पहला कॉलम क्रम संख्या का, दूसरा चरण, फिर समय और इसके बाद आकलन के तरीके। पहला स्टेप शिक्षण के प्रारंभ में, समय 5 मिनट और आकलन का तरीका प्रश्नोत्तर के द्वारा। शिक्षण के प्रारंभ में पहला, यीस्ट में प्रजनन कैसे होता है? राइजोपस में प्रजनन कैसे होता है? काई तालाबों से किस विधि द्वारा फैलते हैं? अजूबा व अजवाइन के पत्तियों से क्या निकलती है? उपरोक्त प्रश्नों से बच्चों का रिवीजन होता है और यहीं से शुरुआत करेंगे। अगला स्टेप शिक्षण के दौरान, समय 25 मिनट और आकलन का तरीका प्रदत्त कार्य का अवलोकन करके। पहला, शिक्षक स्वपरागन और परपरागन का चित्र बोर्ड पर बनाकर स्पष्ट करेंगे। बच्चे इस चित्र को स्पष्ट रूप से अपनी कॉपी में बनाएंगे। नंबर 2, पराग कणों का स्थानांतरण के विभिन्न माध्यमों से होने में सहयोगी कीट पतंगों के बारे में पूछेंगे। कीटों को फूलों से क्या मिलता है? मधुमक्खी फूलों से मकरकंद लेते समय उनके शरीर में क्या चिपक जाता है? समेकन। वायु, कीट और पानी द्वारा परागकण के स्थानांतर को बताएंगे। नंबर 3, परागकणों का अंकुरन तथा निषेचन। परागकण का अंकुरन चित्र द्वारा बोर्ड में स्पष्ट करेंगे और निषेचन की प्रक्रिया को चित्रों के द्वारा स्पष्ट करेंगे। निषेचन के पश्चात भ्रूण और बीज के निर्माण को स्पष्ट करेंगे। नंबर 4, बीजों का प्रकीर्णन। क्रियाकलाप, बच्चों से परिवेश में दिख रहे बीजों को एकत्र कराएंगे और पूर्व में एकत्रित बीजों को बांटकर उनसे बीजों के विशिष्ट गुणों का अवलोकन करके उनके प्रकीर्णन में
लाभ की चर्चा करेंगे। नारियल का खाली फल इतना हल्का होने का क्या लाभ है? मटर और अरंड के बीज झटके के साथ क्यों फट जाते हैं? समीकरण। शिक्षक इसका समीकरण कारण सहित करेंगे। अगला स्टेप सेक्शन के अंत में समय 5 मिनट और आकलन का तरीका प्रदत्त कार्य का अवलोकन करके। बच्चों को दिए गए कार्य का अवलोकन करके आप इच्छित सहयोग देंगे। प्रदत्त गृह कार्य। पहला, स्वपरागन और परपरागन में क्या अंतर है? नंबर 2, बीजों में प्रकीर्णन के लिए क्या क्या रचनाएं होती हैं? अगला स्टेप शिक्षण योजना पर शिक्षक का स्व आकलन। तो साथियों, आशा करता हूँ आपको यह शिक्षण योजना पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।